हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है जनरल पब्लिक के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी। बलगम में जब ब्लड आता है, बलगम के साथ खून आता है तो क्या कारण हो सकता है। पहले हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि बलगम के साथ खून आ रहा है तो क्या कारण है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है कि बलगम के साथ खून अगर आ रहा है तो क्या ट्रीटमेंट आप उनको देंगे, आप कैसे डायग्नोज करेंगे कि पेशेंट को लंग्स कैंसर है, ट्यूबरक्लोसिस है, चेस्ट इन्फेक्शन है या कोई और रीजन है। ठीक है, तो इन सब टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, यही पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए, इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं देना चाह रहा हूँ। मैंने अपना एक बुक, PDF बुक और वीडियो लेक्चर का कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसका प्राइस हमने रखा है 501, ओनली 501, वन टाइम पेएबल है, एक ही बार आपको पैसा देना है। ये जनरल ट्रीटमेंट का बुक है, टोटल जनरल ट्रीटमेंट इसमें मैं कवर कर रहा हूँ। बहुत कुछ मेरे बुक में, PDF बुक में मेरा एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, कुछ वीडियो मैंने इसमें डाल दिया है और इसमें वीडियो सप्ताह में आपको वीडियो मिलेगा। हर एक सप्ताह में एक नया वीडियो, 7 से 10 दिन के बीच में एक नया वीडियो लेक्चर उसमें ऐड होता रहता है। जो ऐसे वीडियो लेक्चर उसमें ऐड होते हैं जो डॉक्टर्स को ही जानना चाहिए, जो सीखना चाहते हैं उनके लिए है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा होगा, इस पर आप बुक लिख के मैसेज करेंगे, फिर आपको स्कैनर दिया जाएगा, उस पर आपको पेमेंट करना होगा। चलिए, अगर आप मेरे साथ जुड़ के प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं डॉक्टर आशुतोष रंजन के साथ, तो आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, कमिंग टू द पॉइंट, हम लोग पॉइंट को समझते हैं। किसी को अगर बलगम के साथ खून आ रहा है तो सबसे पहले तो आपको डायग्नोस कैसे करना है ये जानिए। देखिए, डायग्नोस मेन चीज है ना, आपको समझना तो पहले जरूरी है ना। आप पहले समझिए तो कि क्या कारण है, क्या क्या कारण हो सकता है। देखिए, कारण हो सकता है कि पेशेंट को लंग्स कैंसर हो, एक पॉइंट, पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस हो, ठीक है, टिस हो, ठीक, या कोई चेस्ट इन्फेक्शन हो गया है, ठीक, ये भी कारण हो सकता है जो सीवियर हो। ठीक है, एक कारण ये भी हो सकता है कि पेशेंट को अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स अंदर चला गया हो, जैसे कि पिन है ना, कभी धोखे में चला गया, कोई नुकीली चीजें हैं, तो ये बात करेंगे हम लोग आगे इसके बारे में। तो ये हम लोग पहले कॉज पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप पेशेंट से पूछेंगे कि आपको ये ब्लड आ रहा है बलगम में तो कब से आ रहा है, ठीक है, कितने दिन से आ रहा है, पहले भी आया था क्या, कोई दवा आपने खाई थी क्या इसके लिए, ठीक, ये सब पेशेंट से आपको पूछना है। आपके घर में किसी को ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री तो नहीं है, पेशेंट को ये पूछना है कि आपके घर में किसी को टीबी तो नहीं हुआ पहले, अगर टीबी हुआ है तो कब हुआ है, कैसे ठीक हुआ, उनकी पूरी दवा चली कि नहीं, इन सबको समझना जरूरी है। ठीक, उसके बाद आप पेशेंट से पूछेंगे कि आपके घर में किसी को लंग्स कैंसर की शिकायत तो नहीं रही है, ठीक है, आपके आसपास संबंधी में भी किसी को लंग्स कैंसर की शिकायत तो नहीं रही है, ये आप देखें। ठीक है, उसके बाद आप पेशेंट से पूछेंगे कि आप खाते समय ऐसा तो नहीं कुछ धोखे से आपने खा लिया हो, है ना, जिसमें पिन हो या कोई नुकीली चीज हो, कोई फॉरेन पार्टिकल्स हो, है ना, तो ये चीजें भी पेशेंट से आपको पूछने की जरूरत है। खांसी पेशेंट को आ रही है तो कब से आ रही है, ठीक, कितने दिन से खांसी आ रही है, और क्या दवा खाए तो आपको ठीक हो गया था और कब से ये नहीं ठीक हुआ है। ठीक, तो ये सब चीजें जो है पेशेंट से आप पूछेंगे तो एक डायग्नोस बना पाएंगे, इससे आपको एक कारण का अंदाजा लग जाएगा, है ना, कि क्या पेशेंट को हो सकता है, पॉसिबिलिटी आपको पता चल जाएगी। देखिए, मेरे चैनल में मैं प्रयास करता हूं कि आप लोगों को मैं कुछ सिखाऊं। आप जैसे भी डॉक्टर हैं मेरे साथ रोज 10 मिनट के लिए जुड़ जाइए। मेरा वीडियो आने का टाइमिंग है सुबह 10 बजे, ठीक, या कभी लेट हो गया, थोड़ा शेड्यूल बिजी रहा तो शाम को 6 से 7 बजे तक मेरा वीडियो, रोज ही मेरा वीडियो आता है। ठीक, तो आप रोज अगर मेरे साथ 10 मिनट जुड़ जाते हैं तो मैं आपको, जैसे भी डॉक्टर हैं, आपको उससे 10 गुना बेहतर तो मैं जरूर ही बना दूंगा। चलिए, तो ये आपने कारण को समझ लिया। अब इसके बाद कुछ टेस्ट आपको कराते हैं। ठीक है, देखिए, टेस्ट तो बहुत हैं, मैं सबके बारे में बताऊंगा आपको, बट जो है कि आपके पास जो क्लिनिक पे
क्लिनिक पे आप जो करा सकते हैं, क्लिनिक पे पेशेंट आपके पास आ रहा है तो आप जितना टेस्ट करा सकते हैं, ठीक, उनके बारे में भी बात करेंगे, और जो आपको रेफर करना है वो भी बात करेंगे कि आपके पास जब मरीज आता है, आपके पास जब मरीज आता है तो आप क्या क्या चेक करते हैं। मैं आपको 10 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जो आपको चेक करना चाहिए, जिसके चलते आपका मरीज नहीं ठीक होता है, आप नहीं चेक करते हैं और मरीज आपका नहीं ठीक होता है। चलिए, धन्यवाद। बलगम से खून आने वाले प्रॉब्लम में 2 ही डिजीज इंडिया में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, एक ब्रोंकाइटिस और एक ट्यूबरक्लोसिस। तो आप क्या टेस्ट कराएंगे मरीज का? आसान टेस्ट और कम पैसे में टेस्ट आपको कराना है। तो पहले, सबसे पहले स्प्यूटम टेस्ट आप कराएंगे मरीज का, बलगम की जांच आप कराएंगे, ठीक है। बलगम की जांच कराने के बाद आप पेशेंट का मोन्टेक्स टेस्ट करवाएं। तो मोन्टेक्स आप समझ ही रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जरूर समझ होंगे, नहीं तो लैब वाले को कहेंगे तो जो है कि यहाँ पर एक स्किन में टेस्ट किया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए ही है, तो वो टेस्ट आप करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक CBC कराइए, ठीक, कंप्लीट ब्लड काउंट। देखिए, मैंने ये 3 टेस्ट आपको इसलिए बताया हुआ है कि आसानी से आपको हो जाएगा। आगे भी क्या होता है ये भी बताऊंगा मैं, और आप क्लिनिक पर पेशेंट का करा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ऐसी टेस्ट बता दूं जो आप करा ही नहीं पाए, है ना, तो फिर क्या फ़ायदा होगा। चलिए, इन 3 टेस्टों में आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है कि नहीं, ठीक। मोन्टेक्स टेस्ट से 100% क्लियर तो नहीं हो सकता है, उसके लिए आपको TB गोल्ड कराना होगा, है ना, बट ये है कि एक अंदाज़ा आपको लग जाएगा। और CBC में अगर TLC WBC बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आ रहा है, ठीक, तो आप अगर 40,000 से ऊपर आ रहा है, 50,000 के आसपास आ रहा है, तो आप पेशेंट को अपने पास नहीं रखेंगे, आप पेशेंट को रेफ़र करेंगे, ठीक है। रेफ़र कहाँ करेंगे? आप देखिए, अपने सीनियर डॉक्टर्स के पास रेफ़र कर सकते हैं, अपने हायर सेंटर में रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, मोन्टेक्स जो है पॉजिटिव आ गया, ठीक है। स्प्यूटम टेस्ट में भी आपको लग रहा है कि ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री है, तो देखिए, पेशेंट को सबसे पहले TB का इलाज, अगर आपको पॉसिबिलिटी लग रही है कि पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है, तो TB का इलाज जो है सरकारी में फ्री में होता है, तो फिर पेशेंट को आपको जो है प्राइवेट में भेजने की ज़रूरत नहीं है, है ना। जो फ्री में इलाज हो रहा है तो फ्री में आप करा सकते हैं। पेशेंट को रेफ़र कर दीजिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो पेशेंट जो है आसानी से ठीक हो जाएगा। पेशेंट को पैसे भी नहीं लगेंगे, फ्री में इलाज भी हो जाएगा, और गवर्नमेंट इतना अच्छा सुविधा दे रही है ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट को कि खाना पीना तक का खर्चा जो है कि गवर्नमेंट देती है अकाउंट में, ठीक है। क्या खाना है, दवा तो फ्री है ही, ठीक। अभी आपने समझ लिया। अगर ट्यूबरक्लोसिस नहीं आ रहा है, समझ लेते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस की पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है हमको, तो फिर हमें क्या करना है। अगर TLC 50,000 के आसपास है, ESR बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो रेफ़र करने के लिए तो हमने बताया ही है, आप गवर्नमेंट में भी कर सकते हैं और हायर सेंटर में भी कर सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद ये समझ रहे हैं कि ये सब पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हमको ट्रीटमेंट देना है मरीज को, है ना, ट्रीटमेंट देना है। टेस्ट, हाँ, हायर टेस्ट क्या क्या हो सकते हैं? CT चेस्ट, ठीक है, CT स्कैन चेस्ट का कराया जा सकता है, ठीक, तो इसमें आप क्लियर पा जाएंगे। TB गोल्ड आप करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कैंसर के लिए आप जो टेस्ट कराएंगे CA-125, तो इससे एक अनुमान आपको लग जाएगा कि इन तीनों में क्या है। बट ये कि आपके पास अगर पेशेंट कराना चाहे तो आप करा सकते हैं, नहीं तो मैं एडुकेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, तो ये बताना भी आपको जरूरी था, ठीक है। अब ये टेस्ट तो मैंने आपको बता दिया। ट्रीटमेंट आप क्या करेंगे? अगर ये सब नहीं आ रहा है, ठीक है, इनमें से कुछ भी नहीं है, तो आप पेशेंट का ट्रीटमेंट करने से पहले फॉरेन पार्टिकल्स तो मैंने बता ही दिया था, ये पूछ लेंगे। आप एक चेस्ट एक्सरे नॉर्मल मरीज का जरूर करवा लीजिए, ठीक है। ये टेस्ट तो हमने बताया ही है, 3 टेस्ट, ठीक। इसके बाद एक चेस्ट एक्सरे भी आपको साथ में कराना चाहिए, है ना। ये मैं थोड़ा सा शुरू में बताना जो है कि मेरे माइंड से उतर गया था, तो आपको चेस्ट एक्सरे भी कराना चाहिए। उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि कोई फॉरेन पार्टिकल्स अंदर चला गया तो चेस्ट एक्सरे में दिख जाएगा, तो ट्रीटमेंट करना आपको आसान हो जाएगा। हाँ, अब इसमें आपको क्या ट्रीटमेंट देना है? नॉर्मल है, ये सब नहीं आ रहा है, इन्फेक्शन ही लग रहा है, तो फिर आपको सबसे पहले खांसी बंद करने की दवा देनी है, क्योंकि पेशेंट को खांसी कम आएगा तो बलगम कम आएगा, पेशेंट भी कम घबराएगा, ठीक है। तो आप जो है कि उनको देखिए, अगर सूखा खांसी है तो टस्क्यू DX सिरप आप चलाइए। मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, इसलिए मैंने इसको आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। और आपको इसके बाद आपको जो एंटीबायोटिक देना है, तो एंटीबायोटिक में इंजेक्शन आप जो है कि देंगे। ऐसे पेशेंट को आप टैबलेट देंगे तो असर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ऑगमेंटिन 1.2 ग्राम
ऑगमेंटिन 1.2 ग्राम इंजेक्शन देख लीजिए, एक सुबह एक शाम 7 दिन के लिए आप चलाइए, ठीक है। ये डीएक्स सिरप चलाइए, मोन्टर एलसी जो है आप चलाइए, एक टाइम ओडी, ठीक। हाँ, अगर पेशेंट को जो है खांसी आने के साथ साथ ज़्यादा जो है कि सांस भी जो है फूल रहा है, क्योंकि ऐसा होता है, तो इसमें आप क्या करेंगे कि साथ में जो है आप एक टैबलेट में आपको बता रहा हूँ एबीफ्लूएन और गैस की दवा देंगे, पेंटॉप डीएसआर। ये तो नॉर्मल चीज़ है, बताने की ज़रूरत आपको नहीं है। 7 दिन का ट्रीटमेंट आप दीजिए, और साथ में जब ब्लीडिंग आ रही है तो क्लोट टैबलेट आप चला सकते हैं, ठीक है। ट्रेनेक्सा चला सकते हैं, दोनों में से कोई आपको जो अच्छा लगे। एक टैबलेट ओडी कर सकते हैं, सुबह शाम भी आप कर सकते हैं, बट सुबह शाम की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है, एक ही टैबलेट आप दीजिएगा तो रिजल्ट आपको मिलने लगेगा। तो ये 7 दिन का जो है आपको मैंने टैबलेट ट्रीटमेंट बता दिया। अगर 7 दिन में पेशेंट को रिलैक्स नहीं मिल रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं रिलैक्स नहीं मिल रहा है, तो आप फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हायर सेंटर या गवर्नमेंट सेंटर या आप जो है अपने हायर सेंटर प्राइवेट सेक्टर में भी रेफर कर सकते हैं। ये कंडीशन जो है पेशेंट के ऊपर निर्भर करता है, ये मेरे कहने से नहीं, पेशेंट के ऊपर निर्भर करता है। ज़्यादा प्रयास करें कि अगर वैसी कंडीशन नहीं है तो आप गवर्नमेंट में ही, ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं है तो पेशेंट को गवर्नमेंट में रेफर करें और आसानी से पेशेंट का इलाज हो जाएगा। पैसे भी नहीं लगेंगे तो फिर थोड़ा आपको भी दुआ देगा पेशेंट, है ना। देखिए, पैसा कमाना बहुत आसान चीज़ है, आप लोग सुनिए, आप लोग ये माइंड से ज़रूर निकाल दीजिएगा, पैसा कमाना बहुत आसान चीज़ है, बट इमेज बनाना बहुत बड़ी बात है। इमेज बनाना सबसे बड़ी बात है। चलिए, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। और एक गलती आप लोग करते हैं कि मुझे कमेंट करते रहते हैं कि सर इस पे वीडियो बनाइए, उस पे वीडियो बनाइए, और आप लोग कभी मेरे चैनल को नहीं चेक करते हैं। आप मेरे चैनल को चेक कीजिए ना, वो वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल को विजिट कीजिए, आपको पता चल जाएगा वो वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। हाँ, उन्होंने मेरे बुक और कोर्स को लिया हुआ है, उनके लिए भी एक मैसेज है कि आप लोग जो है व्हाट्सएप पर मैसेज करके परेशान करते हैं। देखिए कैसे परेशान करते हैं। देखिए, आप लोगों के मन में ये बैठा हुआ है कि वीडियो सर ने कोर्स में डाल दिया तो मुझे नहीं मिला। ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक ही फोल्डर है, एक ही ऐप है, सबको ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको अलग मिलेगा और उनको अलग मिलेगा। तो इसलिए पहले उसको चेक करिए, ठीक है। आप अपने से चेक करिए, शेयर्ड फाइल को चेक करिए, आपको शेयर किया गया है कि नहीं, है ना। उसके बाद आप स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना के भेजिए, अगर ऐसा होता है तब। बेटा ऐसा होता नहीं है, आप लोगों को चेक करने नहीं आ रहा है, और देखिए आप लोग फिर मैसेज करते रहते हैं बराबर। तो ये आप लोगों को चेक करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना है, शेयर करना है, और मेरे चैनल को ज़रूर ही विजिट करना है। अच्छे अच्छे हेल्थ टॉपिक्स मेरे चैनल पर डले हुए हैं। और मेरा जो क्वेश्चन था, एक बार रिपीट और कर देता हूँ, थोड़ा वीडियो 1 मिनट और बढ़ेगा और क्या, कि आपके पास जब मरीज आता है तो आप क्या क्या चेक करते हैं। मैं आपको 10 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जो आपको चेक करना चाहिए, जिसके चलते आपका मरीज नहीं ठीक होता है। आप नहीं चेक करते हैं और मरीज आपका नहीं ठीक होता है। चलिए, धन्यवाद।